माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 4 इंग्लिश का लेसन अ ब्लू जैक का रीडिंग करेंगे। ओके। देयर लिव्ड अ जैकल इन अ फॉरेस्ट। जंगल में एक सियार रहता था। वन डे ही थॉट टू विजिट अ नियर बाई विलेज टू सी हाउ पीपल लिव्ड देयर। एक दिन उसने सोचा कि वो पास के गांव में जाए और वहाँ देखे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। एक जैकाल था, एक सियार था। एक दिन उसने सोचा कि वो पास के गांव में जाए और वहाँ जाकर देखे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इट वॉक टुवर्ड्स द विलेज। वो गांव की तरफ आगे बढ़ रहा था। इट्स अ फ्यू हॉर्सेज, काउस, बुफेलोस में डोंकीज एंड गोट। वहाँ पर उसने कुछ फ्यू मीन्स कुछ घोड़े, गायें, भैंसे, गधे और बकरियों को देखा। एज इट मूव ए हैड आ लिटिल, जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, इट हार्ड द डॉग्स बार्किंग। उसने कुत्तों को भौंकते हुए सुना। एज इट लुक अराउंड, जैसे उसने उनकी तरफ देखा, इट सा मैनी डॉग्स रनिंग टुवार्ड्स इट। उसने देखा कि कई कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे हैं। द जैकाल रन हेल्टर स्केल्टर। जो जैकाल था वो चकमा देकर उनको दौड़ा। द डॉग्स वर बिहाइंड इट, और कुत्ते उसके पीछे थे। एंड हाउ इट इज मैनेज्ड टू एंटर अ हाउस, और कैसे ही उसने किसी घर में एंट्री की। उसने देखा कि कुछ कुत्ते उसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो वह उनको चकमा देकर वहाँ से भाग गया और वहाँ पर किसी घर में जाकर छिप गया। फ्राइटेंड, भयभीत होकर डरता हुआ। एज इट वाज इट फेल इनटू अ टब। जैसे अगर हम एकदम भागेंगे कि हमारे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं, तो हम वहाँ पर कहीं सी जगह छिपेंगे और एकदम हमारे अंदर डर होगा, तो डर के मारे हमें से उल्टा काम होता है। तो जैसे ही जैकाल किसी घर के अंदर एंट्री करी, तो वो डरा हुआ था और वो एक टब के अंदर गिर गया, क्योंकि वो एक डरा हुआ था उस टाइम। द हाउस बिलोंग टू अ डायर। जो घर था वो एक मतलब डाई करने वाले का घर था। द टब वॉज फुल ऑफ ब्लू डाई। जो टब था वो नीले डाई से भरा हुआ था। जो डाई नहीं करते, कपड़ों के ऊपर डाई करते हैं, तो ये वो जो घर था वो डाई वाले का था। तो वहाँ पर एक टब रखा था जिसमें वो जयकाल गिरा था, वो डाई से, नीले रंग की डाई से भरा हुआ था। व्हेन द डॉग्स वेंट अवे, जब कुत्ते वहाँ से चले गए, इट केम आउट ऑफ द टब, और वो टब से बाहर निकला। एंड द हाउस एंड ran to the forest as fast as its legs would run. The house, वो टब से बाहर निकला और उस घर से भी बाहर निकला और जंगल की तरफ दौड़ा। जितनी तेजी से उसकी टांगे दौड़ सकती थी उतनी तेजी से वो जंगल की तरफ दौड़ा, कभी कुत्ते दोबारा उसके पीछे न लग जाएं। When it was about to enter the forest, जैसे ही उसने जंगल में एंट्री की, इट हैपन टू सी इट्स स्किन इन द रिवर। उसने देखा कि यह क्या हो गया। उसने अपनी जो स्किन थी वो नदी में ऐसे देखा कि उसकी स्किन को क्या हो गया। इट्स कलर हैड चेंज इनटू ब्लू। उसका रंग जो है वो नीले रंग में चेंज हो गया, क्योंकि वो नीले रंग की डाई के टब में कूदा था, गिर गया था उसमें, इसलिए उसकी जो पूरी बॉडी थी वो उस पर नीला रंग लग चुका था। जयकाल ने सोचा, आई लुक ब्यूटीफुल नाउ, मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ। मोर ओवर नो वन इन द फॉरेस्ट इज एज ब्यूटीफुल एज मी। उसने कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, अब मेरा रंग चेंज हो चुका है, मैं बहुत ही सुंदर लग रहा हूँ, मेरे जैसे इस जंगल में कोई भी सुंदर नहीं है। वाई नॉट टू मेक यूज ऑफ इट, और मैं क्यों ना इसका यूज करूँ कि मैं अलग हो चुका हूँ। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स वर फ्राइटेड टू सी द ब्लू जैकाल। जितने भी जंगल के एनिमल्स थे उसको नीले जैकाल को देखकर डर गए। दे हैड नेवर सीन सच अ स्ट्रेंज एनिमल। उन्होंने पहले कभी भी ऐसे इतने अजीब जानवर को नहीं देखा था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर नीला रंग हो चुका था, तो उसका जो सारा कुछ बॉडी का स्किन का कलर तो वो चेंज हो चुका था। जंगली जानवर उसको देख कर डर गए थे, और उन्होंने पहले ऐसे कभी जंगली जानवर को नहीं देखा था, ऐसे नीले रंग के जंगली जानवरों को नहीं देखा था। द एनिमल्स स्टार्ट रनिंग अवे, और एनिमल्स उससे दूर भागने लगे भी हमारे जंगल में पता नहीं नया जानवर कौन आ गया है। ऑन सिंगिंग द वाइल्ड एनिमल्स फ्राइटेंड ऑफ इटसेल्फ, और उसको देखकर जंगली जानवर डरने लगे। इट स्टूड ऑन अ हिलॉक एंड सेड इन द चेंज्ड वॉइस। जो जयकाल था, नीले रंग का जयकाल था, वो एक पहाड़ी पर बैठ गया और उसने अपनी आवाज़ को भी चेंज करा। उसका रंग तो चेंज हो गया था, उसने अब अपनी आवाज़ को भी चेंज किया और बोला, ओ वाइल्ड एनिमल्स, ओ जंगली जानवरों, यू नीड नॉट बी अफेयर्ड ऑफ मी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई एम यूर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूँ।
डोंट बी अफेयर्ड ऑफ मी, तुम मुझसे मत डरो। गॉड हैज सेंट मी टू दिस फॉरेस्ट टू लुक आफ्टर यू ऑल, तुम मुझसे मत डरो, भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, भगवान ने मुझे इस जंगल में तुम्हारे लिए भेजा है। द जैकाल अलॉटेड वेरियस ड्यूटीज टू एनिमल्स, जैकाल ने अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग एनिमल्स को दे दी। इट सेड टू द टाइगर, उसने टाइगर को कहा, यू विल बी माई बॉडी गार्ड, तो मेरे बॉडी गार्ड हो। डिफेंडिंग मी इज योर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को याद रखना। इट ऑर्डर टू द लॉयन, उसने लॉयन को ऑर्डर दिया, यू विल बी द हंटर, तुम शिकारी हो। यू विल हंट एनिमल्स फॉर मी, तुम जानवरों को मेरे लिए, मतलब तुम हंटर हो, तुम शिकारी हो, तुम जानवरों का मेरे लिए शिकार करोगे। एंड अदर कोर्टियर्स, और दूसरे दरबारी, डोंट किल एन एनिमल व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, तुम किसी भी जानवर को नहीं मारोगे जब तक उनकी आवश्यकता नहीं है। द डायनासोर्स वाज आस्क्ड टू बी हिज गेट कीपर, और डायनासोर को कहा तुम गेट कीपर हो। दस इट अलाउटेड ड्यूटीज टू डिफरेंट एनिमल्स एंड सेड, और दूसरे जानवरों को अलग अलग ड्यूटीज दे दी। एंड सेड, कहा, जैकाल्स आर नॉट यूज फॉर दिस फॉरेस्ट, ड्राइव दैम अवे, उसने कहा कि जैकाल्स की इस जंगल में अब कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राइव दैम अवे, और उन्हें बाहर कर दो। ऑल द जैकाल्स वर टर्न्ड अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट, जितने भी जैकाल्स थे वो जंगल से चले गए। दस द ब्लू जैकाल रूल्ड ओवर द फॉरेस्ट, इस प्रकार नीले जैकाल ने, नीले सियार ने जंगल पे राज किया अपना। वन डे इट हर्ड द हूटिंग साउंड ऑफ अदर जैकाल्स फ्रॉम अ फार ऑफ प्लेस, एक दिन उसने दूसरे जैकाल्स को हूटिंग करते हुए सुना, उनकी आवाज़ों को सुना, दूर से उनकी दूसरे जैकाल्स की दूसरे सियार थे उनकी आवाज़ें आ रही थी। इट फॉरगॉट दैट इट वाज ए किंग नाउ, वह भूल गया था कि वो अब यहाँ का राजा है। द डाइड, जो डाई किया हुआ जैकाल था, आल्सो स्टार्ट हूटिंग, उसने भी हूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो जैकाल अपनी आवाज़ निकालता उस आवाज़ में उसने भी हूटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वैन द टाइगर सा द जैकाल हूटिंग, जब टाइगर ने उसको हूटिंग करते हुए देखा, इट रियलाइज्ड इट्स फुली, उसने महसूस किया कि यह हमें मूर्ख बना रहा है। एंड कलेक्ट ऑल द एनिमल्स, उसने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। एंड सेड, और हाँ, इट इज़ नॉट आवर किंग, यह हमारा राजा नहीं है, बट अ कनिंग जैकाल, परंतु यह एक चालाक सियार है। द लॉयन किल्ड द जैकाल, लॉयन ने जैकाल को मार दिया। दस द जैकाल मैट इट्स एंड, और इस प्रकार जैकाल अपने एंड्स को मिला कि उसका एंड क्या हुआ था कि लॉयन ने उसको मार दिया। क्योंकि हम कभी भी अपनी साउंड को नहीं बदलते, हमेशा अपनी आवाज़ को, जो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज होती है उसको हम कभी नहीं छोड़ते। ओके, हैव अ नाइस डे।